चलिए प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं उस ईश्वर को, उस परमात्मा को आप देख करके भी नहीं देख पाते हैं। ये धरती जिस पे आप बैठे हुए हैं और ये धरती जो आपको अन्न दे करके आपके जीवन का पोषण करती है, उसमें भी उस परमात्मा का वास है। जानते हुए भी हम नहीं देखते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब हम उठते हैं तो धरती को हमें स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये माता धरती हमारे बोझ को उठाती है। ऐसे ही जब आप सूरज को देखते हैं तो सूर्य आपको उष्मा देता है, सूर्य देवता है। सूर्य आपको भरने के लिए उनका उदय होता है। व्यक्ति सूर्य को यदि धरती को देखना शुरू कर दे, सूर्य को देखना शुरू करे, वायु को देखना शुरू करे, पेड़ पौधों को देखना शुरू करे, तो धीरे धीरे परमात्मा को देखने की आदत बन जाएगी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है प्रत्यक्ष दर्शन। जीवन में किसी भी प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो कभी घबराना मत, कभी हताश और निराश मत होना। तुम्हारे पास सद्गुरु है, तुम्हारे अंतर जगत में बैठा हुआ तुम्हारा ईश्वर है, परमात्मा है। बस नित्य नित्य उसके चरणों में अपनी प्रार्थना रखो। जब प्रार्थना रखोगे तो सूर्य के जैसे तुम्हारे अंदर धीरे धीरे क्षमता आने लगेगी, तुम भी ऊर्जा से भरने लगोगे और तुम में इतनी शक्ति आने लगेगी कि प्रकाश के रूप में फैलने लगोगे। भगवान श्री राम के जीवन में भी नाना प्रकार की घटनाएं घटती हैं जो सामान्य मनुष्य झेलने के लायक ही समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रभु श्री राम के जीवन से भी यही घटना सीखनी है कि नाना प्रकार की स्थितियों से गुजरते हुए भी होठों पे हमेशा मुस्कान सजाए रहते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। मैं ब्रह्म प्रिया, नम्रता कमलनी, आप सभी साधकों को हृदय से प्रणाम करते हुए उस परम पिता परमेश्वर की ओर ले चलने के लिए आप सबका आवाहन करती हूँ। जीवन का ये परम सौभाग्य कि पुनः एक बार इतना सुंदर क्षण निर्मित हुआ है कि हम सब एकत्रित हुए हैं उस परम पिता परमेश्वर के बारे में कहने और सुनने के लिए। आदि कालों से हमारे शास्त्रों में यही कहा गया है कि मनुष्य रूपी ये जो जीव है वो गुरु के चरण शरण में जाए और उस परम पिता परमेश्वर के बारे में जानने की इच्छा रखे। कलयुग है, इसलिए समय बदल रहा है और मनुष्य की इच्छा भी। सद्गुरु के चरण शरण में जा करके और हरि के बारे में जानने की इच्छा बहुत कम लोगों में मिलती है। इसलिए गुरुजनों ने जो आपकी इच्छा होनी चाहिए अब उसका बेड़ा गुरुजनों ने उठा लिया है। इसलिए हम प्रयास करते हैं आपके बीच में आने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप बाह्य जगत की ओर बढ़ रहे हैं और बाह्य जगत की ही शिक्षा सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं, पर अंतर जगत के बारे में आप नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपको बोध नहीं है कि क्या कुछ आप अंतर जगत से पा सकते हैं। और इसी बोध को देने के लिए, इसी ज्ञान को देने के लिए हम हर बार एक प्रयास करते रहते हैं, आपके बीच में आते रहते हैं। शांत मन से यदि आप शांत
हो जाएंगे और हमें सुनेंगे तो ही आप हमें समझ पाएंगे। वैसे तो आप विद्यालय में भी जब जाते हैं और यदि शांत मन से पूर्ण भाव से विद्यार्थी जीवन में यदि आप नहीं होते हैं तो आप शिक्षक की बातों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और ये पाठशाला तो ऐसी है कि बड़ी ऊंची चीज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं उस ईश्वर को, उस परमात्मा को आप देख करके भी नहीं देख पाते हैं। ये धरती जिस पे आप बैठे हुए हैं और ये धरती जो आपको अन्न दे करके आपके जीवन का पोषण करती है, उसमें भी उस परमात्मा का वास है। जानते हुए भी हम नहीं देखते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब हम उठते हैं तो धरती को हमें स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये माता धरती हमारे बोझ को उठाती हैं। ऐसे ही जब आप सूरज को देखते हैं तो सूर्य आपको उष्मा देता है, सूर्य देवता है। सूर्य आपको भरने के लिए उनका उदय होता है। व्यक्ति सूर्य को यदि धरती को देखना शुरू कर दे, सूर्य को देखना शुरू करे, वायु को देखना शुरू करे, पेड़ पौधों को देखना शुरू करे, तो धीरे धीरे परमात्मा को देखने की आदत बन जाएगी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है प्रत्यक्ष दर्शन। कल गुरु के बारे में आपको बताया। आज जो गुरु से जिसका उद्भव है इस पूरे ब्रह्मांड का, तो धीरे धीरे जगत की जो ये व्युत्पत्ति है उसको देखते हुए मनुष्य जीवन को सीखने की जरूरत है। धरती से धैर्य को धारण करना है। धरती से आप क्या सीख सकते हो? धरती से धैर्य धारण करने की कला सीख सकते हैं। और सूर्य से जलते हुए भी संसार को प्रकाश देने की क्रिया। आपके जीवन में भी ऐसी नाना प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन आप में और सूर्य में अंतर क्या है? सूर्य व्याकुल नहीं होता, सूर्य परेशान नहीं होता, सूर्य निराश नहीं होता, सूर्य हताश नहीं होता। आग की तरह जलते हुए आपकी स्थितियां तो बड़ी छोटी सी होती हैं। बड़ी एक हल्का सा रेशा भी जब जीवन में दुख के रूप में आता है तो ये मनुष्य रूपी जो सूर्य है, आपके अंदर भी सूर्य का प्रकाश है, ब्रह्म रूपी प्रकाश। बड़ी मैं आपके अनुरूप ही बात कर रही हूं। अगर जानना समझना चाहेंगे तो समझ में आएगा। ये सूर्य जो आप देखते हैं वो सूर्य आग का गोला है, लेकिन वो हर रोज अपने आप को तपाता है इस संसार सागर को रोशनी देने के लिए। मनुष्य को वहां से सीखने की आवश्यकता है। जीवन में किसी भी प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो कभी घबराना मत, कभी हताश और निराश मत होना। तुम्हारे पास सद्गुरु है, तुम्हारे अंतर जगत में बैठा हुआ तुम्हारा ईश्वर है, परमात्मा है। बस नित्य नित्य उसके चरणों में अपनी प्रार्थना रखना। जब प्रार्थना रखोगे तो सूर्य के जैसे तुम्हारे अंदर धीरे धीरे क्षमता आने लगेगी। तुम भी ऊर्जा से भरने लगोगे और तुम में इतनी शक्ति आने लगेगी कि प्रकाश के रूप में फैलने लगोगे। और ऐसे उदाहरण मनुष्य रूप में इस संसार सागर में जन्म लेते हुए पुरुष में देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की चर्चा करना चाहूंगी कि सूर्य के तरह आलोकित होते हैं इस संसार सागर में, जबकि मनुष्य रूप में आए हैं और मनुष्य शरीर में आए हैं तो पीड़ा तो सबको होती है, संघर्ष तो करना पड़ता है, क्योंकि जन्म ही जो है वो संघर्ष से ही शुरू है। जब बच्चा गर्भ में आता है माँ के, वहीं से उसके जीवन का संघर्ष शुरू हो जाता है। और माताएं बहनें भी बड़ी संघर्ष करती हैं आपके जीवन में जब, लेकिन वो खुशी का पल होता है और आप जन्म देना चाहती हैं। भगवान श्री राम के जीवन में भी नाना प्रकार की घटनाएं घटती हैं जो सामान्य मनुष्य झेलने के लायक ही समझ में नहीं आता है। लेकिन प्रभु श्री राम के जीवन से भी यही घटना सीखनी है कि नाना प्रकार की स्थितियों से गुजरते हुए भी होठों पे हमेशा मुस्कान सजाए रहते हैं।